नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 27वां अध्याय। पार्वती जी बोली, हे द्विजेंद्र, हे जटिल, मेरा समस्त वृतांत सुने। इस समय मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, कुछ भी झूठा नहीं है। मैंने मन वचन एवं क्रम से शंकर जी का ही पति भाव से वरण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्सुकतावश मैं इस समय तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उस ब्रह्मचारी से कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब वे ब्राह्मण पार्वती की बात सुनकर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बातें सुनकर मैं उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे इन बातों को ना कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहार के अनुसार होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर ज्यों ही उस ब्राह्मण ने जाने की इच्छा की, तभी पार्वती देवी प्रणाम करके उन द्विज से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर वे दंडधारी रुककर कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्ति पूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुमसे वह सब तत्व कहता हूँ जिससे उनके विषय में तुम्हें भली भांति जानकारी हो जाएगी। मैं गुरु प्रसाद से महादेव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसको कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। महादेव बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले, विरूपाक्ष और महाभयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित हैं। वे दिगंबर, 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वर्ण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया वह बात भी तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को इसलिए नहीं बुलाया कि वह कपाली की पत्नी है और यज्ञ में शिव जी को भाग भी नहीं दिया। इस अपमान से अत्यंत क्रुद्ध हुई सती ने अपने प्रिय प्राण त्याग दिए और उसने शंकर जी को भी छोड़ दिया। तुम सभी स्त्रियों में रत्न हो और तुम्हारे पिता भी पर्वतों के राजा हैं। फिर उग्र तपस्या के द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम स्वर्ण की मुद्रा देकर कांच क्यों ग्रहण करना चाहती हो और सुंदर चंदन को छोड़कर कीचड़ लगाने की इच्छा क्यों कर रही हो? सूर्य का तेज छोड़कर तुम जुगनू का प्रकाश क्यों चाहती हो और रेशमी वस्त्र को त्याग कर चमड़ा क्यों पहनना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहना चाहती हो और हे देवेशी, उत्तम खजाने को छोड़कर लोहे की इच्छा करती हो। जो तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो, यह तो उचित नहीं है और यह लोक के सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली हो और कहाँ वे भयंकर 3 नेत्र वाले हैं। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली हो और वे शिव 5 मुख वाले कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर सर्पिनी के समान वेनी सुशोभित है और शिव का जटाजूट तो प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप
और शिव के शरीर में चिता का भस्म लगा रहता है। कहाँ तुम्हारा दुकुल और कहाँ शंकर का गज चर्म, तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प, कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाला वह शिव, कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंगवाद और कहाँ डमरू, कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभदायक श्रृंगी का शब्द, कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारा रूप उत्तम है और शिव का रूप नहीं है। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते। उनका वाहन भी बैल है तथा उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शिव में नहीं कहा गया है। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया कि वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी जाति का पता नहीं है, उसी प्रकार उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं है। पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। वे विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा दिव्य अंगराग और कहाँ उनके शरीर में चिता भस्म। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप आदि सब कुछ एक दूसरे के विपरीत है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लगता। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो, तुम उससे अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहती हो उसे करो। ब्रह्मा जी बोले। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती जी कुपित मन से उन शिव निंदक ब्राह्मण से कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मचारी प्रतारण वाक्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।